नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया नॉन स्टॉप एट 9 का। और आज बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की, जो कि क्रिकेट से जुड़ी हुई है। दरअसल टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं राहुल द्रविड़, और आने वाले वक्त में जो न्यूजीलैंड का दौरा होगा, उस न्यूजीलैंड दौरे से पहले हेड कोच होंगे राहुल द्रविड़, यानी कि उस दौरे पर हेड कोच की भूमिका में राहुल द्रविड़ नजर आएंगे। और टीम इंडिया के लिए राहुल से बेहतर कोई नहीं। इसके बाद जय शाह का ये रिएक्शन सामने आया है। बता दें कि टीम का कोच बनना मेरे लिए सम्मान, ये रिएक्शन राहुल ने खुद दिया है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे खेल संवाददाता ऋषभ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, राहुल द्रविड़ पिलर के तौर पर जाने जाते रहे, लेकिन हेड कोच पर उनकी भूमिका को कैसे देखा जाएगा, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी इसे उपलब्धि कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि शायद राहुल द्रविड़ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे टीम इंडिया का कोच बनने के लिए, लेकिन राहुल द्रविड़ टीम इंडिया का कोच बनने के लिए तैयार हुए हैं। और जिस तरह से उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए चुना गया है, तो टीम इंडिया का इससे सिर्फ अच्छा ही भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि रवि शास्त्री के जाने के बाद जिस तरह से इस इंडियन टीम की इस वक्त मौजूदा स्थिति दिख रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं डीरेल हो चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम। T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दिया। क्रिटिसिज्म अक्सर खिलाड़ियों को देखने को मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था कई सालों से। अब यहाँ पर विराट कोहली ने भी कह दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद में T20 फॉर्मेट की कप्तानी नहीं करेंगे। अगले 2 सालों के अंदर पहले तो इसी 2022 में T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो खेला जाएगा, उसके बाद में 2023 के अंदर हिंदुस्तान में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। तो राहुल द्रविड़ का इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनना कहीं ना कहीं इस दोनों वर्ल्ड कप के लिए टीम मिलाकर के फायदे की बात है, और कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम को काफी ज्यादा इससे फायदा होगा, बेनिफिट होगा। बहुत शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आज दिवाली से पहले केंद्र की तरफ से आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी गई, और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी एक मुश्त अच्छी खासी घटा दी गई। पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, तो वहीं डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई। और कल सुबह 6 बजे से ही ये कीमतें लागू हो जाएंगी। और कल दीपावली का पर्व है। दिवाली पर जब सुबह सुबह लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए जाएंगे, तो उन्हें एक बड़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं, और बीते अक्टूबर की बात कर लें तो तकरीबन 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। फिलहाल 5 रुपए और 10 रुपए की राहत उन्हें मिल जाएगी। और इस वक्त न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, बीते अक्टूबर में 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजलों में इजाफा हुआ है दाम में, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव आम आदमी महसूस कर रहा था। कल कम से कम दिवाली पर उसकी पेट्रोल की टंकी कुछ और ज्यादा भर जाएगी। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कल पेट्रोल लेने जाते हैं, तो जाहिर है कि आपको 110 रुपये नहीं बल्कि 105 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो 115 रुपये नहीं बल्कि आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे। उसी तरह से 10 रुपये डीजल की प्रति लीटर में भी कमी की गई है। लेकिन देखिए, एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई थी, आपको याद होगा 5 मई 2020 को। उस वक्त पेट्रोल पर 10 रुपए बढ़ाए गए थे और डीजल पर 13 रुपए बढ़ाए गए थे। हालांकि इसका असर जनता पर नहीं पड़ा था, तेल कंपनियों पर पड़ा था। लेकिन उसके हिसाब से देखें तो उसके बाद लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते चले गए। और आप पिछले महीने की बात कर रहे थे कि 8 से 10 महीने पिछले 30 दिनों में बढ़ गए हैं। मैं अगर पिछले साल से इसे कैलकुलेट करूं तो करीब 37-38 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि सरकार का ये कदम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पर क्या ये काफ़ी है? और ये काफी तभी होगा जब राज्य अपना वैट कम करते हैं। देखिए, जो कंपोनेंट होते हैं टैक्सेस के, वो 2 तरह के होते हैं सऊद। एक तो होता है जो केंद्र का टैक्स होता है, जो एक्साइज ड्यूटी होती है, और राज्य के जो होते हैं वो वैट टैक्सेस होते हैं। तो राज्य भी अगर कम करते हैं तब जाकर के एक सब्सटैंशियल कमी आएगी पेट्रोल और डीजल के दामों में। अब 17 राज्य भाजपा के हैं, तो जाहिर है उम्मीद हम कर सकते हैं कि ऐसे में जबकि केंद्र ने किया है तो राज्य भी करेंगे, जो केंद्र जो भाजपा शासित राज्य है। लेकिन
सऊद ऑपोजिशन रूल स्टेट जो लगातार केंद्र पर निशाना साधते रहते हैं कि एक्साइज कम कीजिए, एक्साइज कम कीजिए, तो अब केंद्र ने तो कम कर दिया है। अब ये ड्यूटी उन राज्य सरकारों की भी हो जाती है और कल हम उम्मीद कर सकते हैं सऊद कि कई राज्यों के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा। और ये जो घटोत्तरी आप देख रहे हैं 5 रुपए और 10 रुपए की है, शायद ये कल और भी ज्यादा हो जाएगी अगर राज्य भी उम्मीद तो करते हैं, और भले कल के कल नहीं लेकिन 2-4 दिनों में तो कुछ और कमी महसूस की जा सकती है। राज्यों की तरफ से क्या होता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपील भी की है कि वैट कम किया जाए और खासतौर पर चुनावी राज्यों में क्या असर होगा इसका देखना होगा। बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अयोध्या नगर की। जी हां, आस्था की नगरी अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बार फिर दुनिया में चर्चा में आ गई है, क्योंकि 12 लाख दियों की रोशनी से यह नहा गई आज, और पूरी यूपी सरकार राम नगरी में ही दिखाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम के किरदार का राजतिलक किया। सरयू तट की भव्य और दिव्य तस्वीरों ने देश और दुनिया को चकित कर दिया। प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या राम राज्य की ओर गया था, भारत राम राज्य की ओर गया था, और एक बार फिर से दीपोत्सव के माध्यम से वे सभी कार्य सफल होंगे। और आज उसका परिणाम है कि पंचम दीपोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ते हुए आज यहां पर केंद्रीय मंत्री भी बैठे हैं, 3 देशों के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त भी बैठे हैं, पूज्य संतजन भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता जनार्दन भी भारी संख्या में आई है। और जितनी जनता जनार्दन यहां पर आई है, इससे 10 गुना दीप उत्सव के आयोजन स्थल पर राम जी की पेड़ी में एकत्र हैं। यानी ये अपने आप में एक उत्सव, और ये केवल यहीं पर नहीं, आज लखनऊ में भी, आगरा में भी, काशी में भी, प्रयाग में भी, चित्रकूट में भी, गोरखपुर में भी, नैमिषारण्य में भी, हर एक जगह, हर एक मंदिर में इस उत्सव को जोड़ करके जिस भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। रामनगरी में रामराज का जिक्र हुआ, जनता जनार्दन के लिए भी घोषणाएं हुई, गरीब भूखा पेट न सोने पाए इसका भी ऐलान हो गया। अंत्योदय का जो कार्ड धारक है उन्हें हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे, हर अंत्योदय कार्ड धारक को। लेकिन साथ साथ राशन में चावल और गेहूं ही नहीं मिलेगा, अब उसमें दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और नमक भी देंगे। और भाइयों बहनों, पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को भी, जिसमें हर यूनिट पर 5 किलो मिलता है, तो उन सभी परिवारों को भी 5 किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, वह रिफाइंड या सरसों का तेल होगा, खाद्य तेल, उन सबको, और 1 किलो नमक भी उन सभी प्रदेश के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार देगी। दीपोत्सव के पावन अवसर पर पूरी यूपी सरकार रामनगरी में नतमस्तक नजर आई।
दोपहर 2:30 बजे ही समारोह की शुरुआत हुई। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकारों को लेकर यूपी सरकार का राजकीय हेलीकॉप्टर राम कथा पार्क में लैंड हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों ने भगवान राम का भव्य स्वागत किया। सीएम योगी ने भी सभी कलाकारों की आरती उतारी, फूलों की माला पहनाई। अंतःकरण से हम जुड़े हुए हैं अयोध्या में प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के आगमन के साथ, और मैं और हमारा पूरा कैबिनेट उस अवसर पर अयोध्या में रहता है। और आज भी हम अभिभूत हैं कि हमें 5वीं बार भी अयोध्या के अंदर भगवान राम की अगुवाई करने, उनके राज्याभिषेक करने का सौभाग्य अयोध्या वासियों ने भी दिया, आप सब ने दिया, और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। इस दृष्टि से आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़ते हुए मुझे बहुत अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।